की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार, मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है कि 3 लोक की जनसंख्या कितनी तब एक चैतन्य तत्व का ही दर्शन होता है। मुझे इस जगत में और कुछ भी नहीं दिखता। मैं स्वयं को देखता हूं तब भी मुझे चैतन्य तत्व दिखता है और जगत के पदार्थों को देखता हूं तब भी मुझे चैतन्य ही दिखता है। मैं जिन्हें देखूं उनमें चैतन्य ही दिखता है। फिर किस पर राग करूं और किस पर द्वेष करूं, क्योंकि जहां देखता हूं वहां चैतन्य ही दिखाई देता है। फिर राग और द्वेष के भाव कहां? आत्मा की अनुभूति होते ही एक समय के लिए भी इस देह के परमाणु में अपनापन नहीं रह सकता। शरीर का स्वरूप समझ में आता है। 1400 रुपये की 1 किलो ऐसी बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और ये सब पदार्थों को मिलाकर बनाया बादाम का हलवा। और बादाम का हलवा बन गया, शुद्ध घी का हलवा बना और टेबल पर रखा है और हम भोजन करने के लिए बैठे। और एक आदमी ने हलवे को उठाया, मुंह में रखा और मुंह में से निकाला और फिर जो हलवा पड़ा था उसमें ही डाल दिया। तो बाकी जितने लोग थे सब खड़े हो गए कि यह हलवा अब गंदा हो गया, खाने योग्य नहीं रहा। हलवा तो वही है, क्या हो गया? सिर्फ शरीर को छू गया, जीभ को छू गया। और जो हलवा जीभ को छू ले ऐसा शुद्ध हलवा भी अशुद्ध हो जाता है। तो जो शुद्ध हलवा जिस शरीर को छूने से अशुद्ध हो जाता है वह शरीर कितना अशुद्ध होगा। और हम ये मानते हैं कि मैं ही शरीर हूं, यही संसार है। और आत्मा की अनुभूति कुछ भी नहीं, ऐसी झूठी मान्यता से पार होना, मुक्त होना। यह तो अच्छा हुआ कि अभी 1-2 सेकंड के लिए जीभ पर हलवा रखा, 5 मिनट के लिए अंदर गया होता और उल्टी हो जाती
तब तो फिर कितना कि अब तो इसे देखने जैसा भी नहीं रहा। यह शरीर कितना गंदा होगा, और 6-8 घंटे रह जाए और मल के रूप में निकले, तब तो पीछे मुड़कर देखने तक का मन नहीं होता। वो हलवे के ही परमाणु हैं जो शरीर को छू करके विष्ठा में रूपांतरित हुए। शुद्ध घी का हलवा यदि विष्ठा में रूपांतरित होता है, शुद्ध घी के हलवे को विष्ठा में रूपांतरित करने वाली यह फैक्ट्री कौन है? यह फैक्ट्री ही यह शरीर है। और अज्ञानी अपने को भूलकर कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इस सत्य को भूलकर इस शरीर में अपनापन करता है। बाजार से 3000 रुपये का कुर्ता लेकर एक बार मैं आया। वह कुर्ता मेरे मित्र को भी पसंद आया था, मगर मैंने खरीद लिया। एक ही कुर्ता था दुकान में। मैंने पहना, 5 मिनट पहना, मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा मेरे दोस्त को कि अब तू पहन ले, चल, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसने कहा अब मैं नहीं पहनूंगा, वो गंदा हो गया। सिर्फ पसीना थोड़ा लग गया 5 मिनट के लिए कि कुर्ता गंदा हो गया। इन वस्तुओं को गंदा करने वाला यह शरीर कैसा? इस कीचड़ के बीच में रह करके अनादिकाल से मैंने अनंत दुख भोगे हैं, और उन दुखों से मुक्त होने का यह अवसर आप परमात्माओं को अभी प्राप्त हुआ है। यह जागृति प्रति समय बनी रहे कि इस देह में मैं कहीं नहीं और देह मेरी पहचान नहीं। मगर हम सब एक दूसरों की पहचान करते हैं। शरीर से ही तो पहचान होती, कपड़े से पहचान होती। अच्छे कपड़े पहन करके आया तो कहेंगे आओ आओ आगे आओ। ये दुनिया बाहर के कपड़े को देखती है। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक सम्राट ने किसी कवि को आमंत्रण दिया और कहा कि मेरे राज्य में कविता गाने के लिए तो आप आना, साथ ही आपका भोजन भी हमारे साथ करेंगे। तो कवि को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। कवि के पास पहनने के लिए अच्छे महंगे कपड़े नहीं थे। कवि गया दरवाजे पर। दरवाजे पर जो चौकीदार था, चौकीदार ने पूछा क्या है? कवि ने कहा कि राजा ने मुझे आमंत्रण दिया है भोजन के लिए, और ये रहा कार्ड, इनविटेशन कार्ड। आमंत्रण पत्रिका दिखाई। चौकीदार को भरोसा नहीं हुआ। चौकीदार ने कहा कि नहीं, किसी का चुरा करके लेकर आ गए होंगे। ऐसे फटे कपड़े वाले को राजा नहीं बुला सकता भोजन के लिए। यह कवि तो वहां से चला गया। कहीं इधर उधर से कवि ने इंतजाम किया, रुपये इकट्ठे किए और बाजार से नए कपड़े खरीदे, और नए कपड़े खरीदकर फिर कवि दरवाजे पर पहुंचा दोबारा, और चौकीदार ने सलाम कि पधारिए पधारिए। वही कवि है, कपड़े बदल गए और अंदर जाने दिया। राजा ने कहा पधारिए कविराज, बैठिए भोजन के लिए। बर्फी थी,
गुलाब जामुन, रसगुल्ला। अब ज्यादा नाम नहीं बोलता हूं वरना मुंह में पानी आ जाएगा। अच्छे अच्छे पकवान बने थे। राजा ने कहा ये लो बर्फी। कवि ने क्या किया, बर्फी को उठाया और जेब में डाला, गुलाब जामुन को उठाया, दूसरी जेब में डाला, रसगुल्ला तीसरी जेब में। ऐसे ही जेब वाले कपड़े पहन करके गया था। कवि के कपड़े होते ना कुर्ते पजामे, साइड में यहां पर जेब, यहां जेब, ज्यादा जेब होती है कवि को। राजा ने पूछा कि कवि क्या कर रहे हो? मैंने आपको भोजन के लिए आमंत्रण दिया है और बर्फी कपड़े को खिला रहे हो। तो कवि ने कहा कि यहां जो राजमहल में अंदर प्रवेश मिला है वो मुझे नहीं मिला, कपड़े को मिला, इसलिए कपड़े को खिला रहा हूं। मैं तो पहले भी आया था मगर नहीं आने दिया, कपड़े को आने दिया, क्योंकि ये चौकीदार कपड़े को देखते हैं। कैसा लगा आपको कि चौकीदार कपड़े को देखता है? व्यक्ति को नहीं देखा, कपड़े को देखा। उस चौकीदार को देखकर ऐसा लगता है कि कैसा पापी, मगर हमारी सबकी यही हालत है। हम भी सभी एक दूसरे को कपड़े के रूप में ही तो देखते हैं। कोई परमात्मा स्त्री का कपड़ा पहन करके आया, कोई परमात्मा पुरुष का कपड़ा पहन करके आया, कोई परमात्मा बालक का कपड़ा, कोई परमात्मा जवान का कपड़ा, कोई परमात्मा वृद्ध का कपड़ा, कोई परमात्मा पशु का कपड़ा, गाय भैंस का कपड़ा, कोई परमात्मा वनस्पति का कपड़ा, कोई परमात्मा अग्नि का कपड़ा, कोई परमात्मा पानी का कपड़ा। ये गाजर मूली भी कपड़े हैं किसी परमात्मा के। इसलिए आपको पहले ही दिन मना किया कि जब भी यहां शिविर होगी तब ऐसे अभक्ष पदार्थों का भक्षण हम नहीं करेंगे जिसमें अनंत सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। और भी हमारे पास विकल्प है, मगर वे भी कपड़े हैं परमात्मा के। पिछले 3 दिन से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं और शरीर मैं नहीं हूं। आज आनंद का भी दिन है और थोड़ा जैसा कुछ लोगों ने मुझे बताया गम का दिन है। आज तो शिविर पूरी हो जाएगी, अब दोबारा मिलना कब होगा? जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, इतने मुसाफिर और मिल लिए, अब यात्रा आगे की होगी। तुम इस लोक में, इस जगत में जहां पर भी रहो, आनंद में रहना, अपने साथ रहना। क्योंकि तुम कहीं पर भी खो जाओ, अफ्रीका के जंगल में, सेरेंगेटी के जंगल में भी तुम भूले पड़ जाओ, तुम रास्ता भटक जाओ, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रास्ता भटक जाओ, मगर एक बात है कि तुम अपने से कभी दूर नहीं जा सकते। तुम जहां रहोगे अपने साथ ही रहोगे, अपने से दूर जाया ही नहीं जा सकता। इसलिए तो अपने को पाया जा सकता है, अपनी अनुभूति हो सकती है, अपने में स्थिरता, लीनता ऐसी हो सकती है। ये शरीर ऐसा,
और सारा संसार का स्वरूप आपकी समझ में आ जाए। प्रति समय यह जागृति रहे। बाप कहता है कि मुझे बेटा बहुत प्रेम करता है। मां कहती है कि बेटी मुझे बहुत प्रेम करती है। पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ये संसार में जो तुम देखते हो, ये प्रेम के रिश्ते, ये सब तुम्हें ऐसे दिखाई देने लगे, ये स्वार्थ के रिश्ते हैं और कुछ भी नहीं। तुमने कभी विचार किया, जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तब तुम किसे प्रेम करते हो? उसके आत्मा को कि उसके शरीर को? जैसे मां है अपने बेटे को प्रेम करती है, किसको प्रेम करती है? आत्मा को या शरीर को? कि शरीर को प्रेम करती है? नहीं, वो शरीर को प्रेम नहीं करती, क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे का शरीर लाया घर पर, मुर्दा। अब क्या करती है मां? रोने लगती है, थोड़ी देर में उसे जलाने की तैयारी हो जाती है। शरीर को प्रेम करती तो शरीर तो आया है, मगर प्रेम नहीं, रोना धोना शुरू हो जाता है। शरीर को कोई नहीं करता प्रेम, आत्मा को प्रेम करती। यह बात भी झूठी है। कोई भी व्यक्ति किसी के आत्मा को प्रेम नहीं करता, क्योंकि बेटा मर गया। अब 8 दिन के बाद में अकेला आत्मा बिना शरीर का रात को आएगा तो क्या होगा कि अरे भूत आया, भूत आया। अकेला शरीर आया तो भी रोने लगी, अकेला आत्मा आया तो भी रोने लगती है। तो ना तो शरीर के प्रति प्रेम है, ना आत्मा के प्रति प्रेम है। प्रेम किसका? कि दोनों का एक साथ में होना, आत्मा शरीर का। आत्मा और शरीर दोनों साथ में है, ये मिक्स स्ट्रक्चर, उसका प्रेम है। उसका भी प्रेम नहीं है, क्योंकि यहां चींटी, कीड़े मकोड़े, आत्मा और शरीर साथ में ही है, मगर उसका प्रेम हमें कहां होता है? आत्मा और शरीर तो वहां है। मेंढक, यहां आपके उड़ीसा में मेंढक हमने देखे पहली बार, दीवारों पर चलने वाले। ये छिपकली है कि मेंढक है, पता ही नहीं चला। हमारे साथी तो कहते थे कि सभी लक्षण एक साथ में दिखते हैं, छिपकली के भी, मेंढक के भी और चिड़िया के भी, क्योंकि उड़ता भी है। मगर आत्मा शरीर दोनों है। प्रेम नहीं किया, जल्दी से लोगों को बुलाए, जल्दी से मेंढक को पकड़ो और बाहर ले जाओ, डर लगता है। तो न तो कोई किसी के शरीर को प्रेम करता है, न कोई किसी के आत्मा को प्रेम करता है, न तो शरीर और आत्मा को कोई प्रेम करता है साथ। प्रत्येक अज्ञानी अपने स्वार्थ को प्रेम करता है। स्वार्थ कि मुझे इससे कुछ लाभ होगा, ये अंतर की जो वृत्ति, उस वृत्ति के कारण प्रेम उत्पन्न होता है। और ज्ञानी को यह अनुभूति हुई कि कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता, फिर परायों के साथ में रिश्ते टूटने लगते हैं। फिर वो मुसाफिर हो जाता है, फिर वो मुसाफिर हो जाता है, कोई नहीं बचा पाता। क्योंकि मैंने 2,30,000 लोगों की लाशों को देखा है, मुर्दे के पहाड़ को देखा है, कोई नहीं बचा पाता। और जब मृत्यु आती है कोई नहीं बचा पाता, तब फिर पकड़ छूटने लगती है सबकी। क्योंकि ये सब तो मैंने इसलिए इकट्ठे किए थे कि मैं मरूं तब मेरा साथ दे,
मुझे बचाए, मेरे लिए दवाई लाकर दे, मेरी सेवा करे, सिर दबाए, पैर दबाए, मुझे बचा ले। मगर जब बोध हुआ कि मरना तो होगा ही होगा, तब फिर इनकी पकड़ छूट जाती है, क्योंकि इनकी अब जरूरत क्या रही। और सारे संसार की अनित्यता का बोध, यही तो धर्म है। और ऐसा बोध तुम्हारे आत्मा में एक क्षण के लिए, एक समय के लिए प्रकट हो, बस तुम धार्मिक हो गए। फिर तुम बच न सकोगे, फिर तुम्हें मुक्ति के द्वार पर पहुंचना ही होगा, पहुंचे बिना न रह सकोगे। दुनिया कहेगी इसे क्या हो गया, ये पागल हो गया। दुनिया ये कहेगी ये पहले जैसा नहीं रहा, इसे क्या हो गया। पहले तो नाचता था, गाता था, उछलता था, कूदता था, अब ये हमेशा बस अपने में ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसका दिमाग खराब हो गया है। दुनिया के लिए तो यही होगा कि ये पागल हो गया। मगर तुम जानते हो और अनंत परमात्मा जानते हैं कि तुम कहां हो। तुम आनंद में हो, तुम मस्ती में हो। किसी भी समय यह जागृति कि ये मैं नहीं। जैसे मैं रास्ते से चलूं और कोई परछाई पर तलवार मारे, मेरी परछाई पर कोई तलवार मारे, तलवार मारने से मैं कटता नहीं हूं। परछाई को काटने से व्यक्ति नहीं कटता। और ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव, ये तो परछाई है, ये शरीर, ये तो परछाई है। परछाई के कटने से मैं कटने वाला नहीं, परछाई के जलने से मैं जलने वाला नहीं। ऐसा मैं शुद्धात्मा तत्व। आज ही मैंने आपको कहा, आपको यह अवसर मिला, अवसर मिला। मैंने सोचा नहीं था इतने ज्ञान दीपक आत्म साधना में जुड़ेंगे। 82 ज्ञान दीपक तो जुड़ चुके और 4 नाम बाद में आए। कम बोले, कम चर्चा करे। जब भी किसी के साथ में रिश्ते में चिपकते हो, मोह होता हो, तभी रोके कि नहीं, इसका परिणाम खतरनाक है। क्योंकि भूतकाल का इतिहास गवाह है। भूतकाल में मैंने बहुत ठोकर खाई है, अब मैं ठोकर नहीं खाना चाहता। सावधान। ये बोध, उसे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि दुनिया स्वार्थी है, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। उसे मत बोलना, अंदर में सब समझना और जीवन जीना। फिर कोई भी शक्ति दुनिया की तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। ये शरीर तो ऐसा है, परछाई है, ऐसा है। कितनी भी अनुकूलता, अभी तुम्हारे पास में कुछ साधकों ने कहा, परोक्ष ज्ञान दीपकों ने, कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक के लिए अगली साल आए। तुम्हें पता है अगली साल तुम जीने वाले हो? तुम्हें पता है यहां से उठ करके भी बाहर तुम जाने वाले हो? सपना सपना ही रह जाता है। कल 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 कभी नहीं आता। जब भी आता है तब आज ही आता है, कल कभी नहीं आता। और कल की आशा में मृत्यु आ जाती है, मृत्यु आ जाती है। और जब मृत्यु आ जाती है तब दुख के अलावा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने माना था सुख मिलेगा, आज तो नहीं मिला, कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा। और मृत्यु आई। मृत्यु का मतलब क्या? मृत्यु का मतलब कि जिसमें आज ही बाकी बची, कल न रही, उसका नाम मृत्यु। मृत्यु कल की पंखों को काट देती है और हमारा सुख कल पर है, कल सुख मिलेगा। और इसलिए मृत्यु हमें पीड़ा पहुंचाती
है, क्योंकि सुख कल मिलने वाला था और मृत्यु आई कि कल तो रहा ही नहीं, हमारा सुख चला गया और कल कभी नहीं आता। ये बोध पार हो, यहां रह करके, अज्ञानियों के बीच में रह करके। ऐसी दशा नारियल का गोला जैसे नारियल से अलग हो गया हो, नारियल जैसे सूखा हुआ नारियल, लगता है अंदर गोला है मगर अंदर से अलग हो गया। ऐसे ही ज्ञानियों का आत्मा शरीर में रहता है मगर शरीर से अलग हो गया। अलग का मतलब अलिप्त हो गया। वो अंदर रह करके भी, और नारियल का गोला नारियल में रह करके अलग कैसे होता है आपको पता है? अंदर जो पानी होता है, पानी सूख जाए तो गोला नारियल में रह करके नारियल से अलग हो जाता है, पानी सूख गया। ऐसे ही आत्मा में से मोह का रस सूख जाए तो आत्मा शरीर में रहकर शरीर से अलग हो जाता है, अलिप्त हो जाता है, क्योंकि अंदर पानी न रहा, मोह का रस न रहा। ज्ञानियों की ऐसी दशा, यहां रहकर के अलिप्त भाव से जीवन जिया जाए, इतना अलिप्त भाव से। आज का दिन मेरे जीवन का ये यादगार दिन है, क्योंकि कितने ही सालों के बाद में आज मैं ट्रेन में बैठने वाला हूं। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई जो मैंने आपसे कहा। 2 आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। आमने सामने की सीट होती है ट्रेन में, विमान में तो नहीं होती। ट्रेन में आमने सामने की सीट, तो वो जो खिड़की थी, एक आदमी ने खिड़की खोली और दूसरे आदमी ने बंद कर दी। बंद की, यह सत्य बात है। पहले तो मैंने बहुत ट्रेन में यात्रा की है, मुंबई से गुजरात की करीब 1000 बार यात्रा की। हर हफ्ते में 1 बार जाना आना होता था। कितने सालों तक मैं गया। तो 2 आदमी आमने सामने बैठे, एक ने खिड़की खोली, दूसरे ने बंद की। फिर ये पहले ने खोली, दूसरे ने बंद की। आपने तो बहुत बार देखा होगा, जब झगड़ा होता है तो ऐसे ही तो होता है। एक खोलता है, दूसरा बंद करता है। तब फिर मुझे दोनों को कहना पड़ा, क्यों झगड़ रहे हो आप? बोले कि नहीं, मुझे हवा नहीं चाहिए। एक कहता है मुझे हवा चाहिए। मैंने कहा झगड़ते क्यों हो? ये सिर्फ खिड़की में प्रेम है, कांच है ही नहीं, मगर खोलते हैं बंद करते, खोलते हैं बंद करते, बिना कांच की खिड़की, सिर्फ प्रेम। मगर अहंकार कि मैं करूंगा वही होगा, ये अहंकार की लड़ाई है, खिड़की की लड़ाई नहीं है। यहां रह करके ऐसे अलिप्त भाव से जीवन जिए। सब कुछ मिला है। मुझे लोग कहते थे कि ओडिशा में तो गरीब लोग रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यहां आकर के मैंने देखा, मुंबई में सबके पास में ऑडी नहीं होती। ऑडी नाम की गाड़ी होती है, AUDI, ऑडी। यहां तो मैं देखता हूं, गाड़ी में जाता हूं तो जितनी भी गाड़ी को देखता हूं मुझे ओडी 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 दिखाई देती है। ओडिशा का कोई ओडी ओडी ओडी, तो मुझे दिखता है सब ओडी में ही घूम रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं। यहां तो कोई स्कूटर लेकर के नहीं जाता है तो ओडी में जाता है। कितना मजा है, मस्ती है। मजा लेना हो तो ऐसे भी ले सकता है कोई कि ओडी में घूम रहा। मगर हर समय ये जागृति आपके पास में कितना है, क्या है, मुझे नहीं पता, मगर आपका हृदय इतना विराट है और सत्य की उपलब्धि के लिए सुपात्र है।
आज का दिन अत्यंत आनंद का दिन है। शरीर से भेद विज्ञान करने के लिए, कर्मों के उदय से भेद विज्ञान करने के लिए, कर्म का उदय है वो मेरा स्वरूप नहीं, कर्म का उदय मेरा स्वरूप नहीं, क्षयोक्षम ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं। अभी अभी हम गए थे उदयगिरी, खंडगिरी, तब ये बात मुझे स्मरण में आई, मैंने अपनी किताब में लिखी, ये जीवन भर याद रहेगी। वो किताब छपेगी तब मैं यहां आऊं, यदि अवसर मिला तब मैं आपको बताऊंगा विस्तार से उसमें क्या लिखा। उदयगिरी और खंडगिरी, ये राग और द्वेष के भाव होते हैं, वो कर्म के उदय से होते हैं। और क्षयोक्षम ज्ञान जो होता है बुद्धि, उसे खंड खंड रूप ज्ञान कहते हैं। उदय न्यारा है गिरी से, कर्म का उदय न्यारा है चैतन्य गिरी से, चैतन्य शिखर से। और खंडगिरी, कर्म का क्षयोक्षम भी न्यारा है चैतन्य गिरी से। मैं औदयिक भाव भी नहीं हूं, मैं क्षयोक्षमिक भाव भी नहीं हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। बहुत गहराई से विचार करते करते पता ही न चला कि कैसे समय बीत गया। ऐसी पावन भूमि, ऐसी सिद्धों की भूमि में आप वास करते हैं। यहां मुझे आप सब परमात्माओं के साथ में साधना करने, सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज से जो आपकी ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना प्रारंभ होगी, ये जो आपको पेपर दिए गए उसे आप खुद पढ़ना, स्वाध्याय करना, अड़ोसी पड़ोसी को भी दे सकते हैं, अपने मित्रों को भी दे सकते हैं। किताबों में लिखा रहता है ना, कॉपीराइट रिजर्व, इस पर हमारा अधिकार। मैं कहता हूं आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कुछ भी पुस्तकें आपको यहां से प्राप्त हुई, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं। आप किसी को भी दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छपवा सकते हैं, जो करना हो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, मेरी खुद की थोड़ी है कि मैं कहूं कि ये मेरा अधिकार है, तुम किसी को मत देना। ये तो किसी एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दे दिया, इसमें कहां अधिकार हो गया। धर्म पर किसी का अधिकार नहीं होता, परमात्मा पर किसी का अधिकार नहीं होता। जितना हो सके आप भी जगत के जीवों तक ये वाणी पहुंचाए। मैं तो यहां तक कहता हूं कम से कम 142 तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना, नहीं पहुंचाना ऐसा नहीं कहता, ऐसा कहता हूं 142 को तो कम से कम देना कि वो सुने प्रवचन, वो उसके शास्त्रों के, वो ध्यान के, वो सब स्वरूप को जितना हो सके धर्म का प्रचार करें और सभी प्रकार के भेदभाव को छोड़कर सपने में भी ये विचार न आए कि मैं जैन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। मैं तो वह हूं जो आंखों से दिखता नहीं और चैतन्य का, ज्ञान का घनपिंड हूं, ज्ञान का घनपिंड हूं। ऐसी मस्ती, चैतन्य की मस्ती। आप समझ परमात्माओं का ऋण रहा मुझ पर। आप समझ परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं एक छोटा बच्चा, मेरी कोई पात्रता नहीं कि मैं आपको कोई बोध दूं, फिर भी आपने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना। इस बच्चे पर आपका ऋण रहा। मैं आप समझ परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं।
मेरे प्रणाम स्वीकार करो।